गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम आगे पाठ पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। क्या पाठ है? पहलवान की ढोलक। आज गांव में महामारी फैलने के कारण घरों घर किसी का मृत्यु हो रहा है, जिसके कारण से पूरा गांव जो है डरा हुआ है, भयभीत है। आज स्थिति ऐसा है कि कभी भी किसी का पुत्र दम तोड़ देता है, किसी की पिता दम तोड़ देता है, किसी की माँ दम तोड़ देता है, और तो और बेटा कहकर पुकारने का हिम्मत भी माताओं को नहीं है। ऐसे भयानक विकराल रूप है। और रात्रि के उस डरावने वातावरण में अगर थोड़े बहुत हिम्मत देता है तो वह पहलवान का ढोलक की ललकार जो चुनौती दे रहा हो, ऐसा महसूस होता है। पहलवान संध्या से शाम से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमित औषधि उपचार के समान वह ढोलक बजाता रहता है। वास्तव में उस ढोलक की आवाज़ से बुखार नहीं उतर सकता, महामारी जो है समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन उस ढोलक के बजने से गांव में एक औषधि उपचार विहीन प्राणियों में संजीवनी फूकने वाला जैसा काम करता है। अर्थात शक्ति भरती है। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य जो है नाचने लगता था। सब जो है उत्साहित हो जाया करते थे। अवश्य ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने की शक्ति थी, न ही कोई गुण था, लेकिन सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते जरूर थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आ गए, उस दिन आह्वान वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। लुट्टन पहलवान के दोनों बच्चों ने ताल बजाने को अपने पिता से कहा था। उन्होंने कहा था, बाबा वो ताल बजा दो, उठा पटक दो वाला ताल बजा दो। चटाक चढ़ धा और लुट्टन पहलवान सारी रात यह चटाक चढ़ धा यह ताल बजाता रहा। सारी रात ढोलक पीटता रहा। पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। जैसे सुबह होते होते उसके दोनों बच्चे जो है जमीन पर पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद दी थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर पर मिट्टी मल ली और थोड़े से कसरत किया। और थोड़े से कसरत करने के बाद अपने दोनों पुत्रों के शव को अपने कांधे पर लादा और कांधे पर लाद कर वह नदी में बहा आया। लोगों ने जब यह बात सुना तो लोग जो है दंग रह गए कि लुट्टन पहलवान कितना हिम्मत वाला है। कितनों की तो हिम्मत टूट गई केवल इतना सुनते ही। किंतु रात में फिर वह लुट्टन पहलवान जो है ढोलक की आवाज़ जो है प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ती रही। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है लुट्टन पहलवान का। 4-5 दिनों के बाद भी एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोलती। पहलवान को कुछ दिलेर किंतु कुछ शिष्य जो थे जिनको गांव में पहलवानी सिखाया करते थे, उनमें से कुछ शिष्य जो है सुबह सुबह जाकर देखा तो पहलवान की लाश जो है चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुला देना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चीता सुलगाते समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस प्रकार से उसके शिष्य जो है बच्चे जो है रोने लगे और आगे की बात और नहीं बोल पाए। वास्तव में लुट्टन पहलवान जो है कभी हिम्मत नहीं हारा।
लुट्टन पहलवान जो है कि अभी चित नहीं हुआ, लेकिन इस महामारी ने उसे चित कर दिया। उसके बाद भी उसके हौसले जो है बहुत बुलंद थे। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।